पूरी दुनिया जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जीज एंड रिसोर्सेज सेविंग साइड पे जा रही है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारी जो IP65 टेक्नोलॉजी है उसके अंदर वो एंटी डस्ट भी होता है, हीट प्रूफ भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है। शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं अमूमन इन्वर्टर्स ना, तो उसमें ये वर्किंग में रहते हैं। Health Expo becomes a hub, नए materials, new instrument, new technology, and without that, I don't think the healthcare can actually survive. अब घर बैठे बैठे ही हमारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट डायल 1123 एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस। 3 लाख का इंक्यूबेटर 1 लाख में हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इंटरनेशनल लेवल की सारी क्वालिटी, सारी प्रोडक्ट्स मिल सकें। एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज हम मौजूद है जी एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पे एक ही वक्त में 2 बहुत जबरदस्ती एग्जीबिशंस हो रही हैं जिसमें ग्लोबली लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहली एग्जीबिशन जो है वो हेल्थ केयर के हवाले से है, दैट इज हेल्थ एक्सपो 2025। इसका सेकेंड एडिशन है जो कि किया जा रहा है कोलैबोरेशंस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड हेल्थ टूरिज्म के लिए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी एग्जीबिशन हो रही है वो है जी ऑल्टरनेट एनर्जी के बारे में, रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ताकि हम एनर्जी सेविंग कंट्रीज में शुमार हो सके बहुत जल्द इंशाल्लाह। विद स्टेप्स लाइक दिस एंड विद एग्जीबिशंस लाइक दिस वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी इस फील्ड में बहुत आगे होगा। लेकिन एग्जीबिशंस में है क्या, आइए अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। और भाई जी, इस वक्त हम हेल्थ केयर एक्सपो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ मुझे बेतहाशा स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किया हुआ है। नई टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं। जी, जब भी हेल्थ केयर की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से। अभी हम जहां मौजूद हैं ये है जी सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ केयर, और यहाँ पर क्या होता है ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोमिना। डॉक्टर मोमिना। डॉक्टर मोमिना, कुछ बताइए ये क्या सर्विसेज है? बिल्कुल। सो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज एक अम्ब्रेला जिसके अंडर 1122 और 1123 दोनों आते हैं। 1123 इस टेली तबीब, जहां मैं होती हूँ वहाँ पे हमारे पास आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं फॉर टेली मेडिसिन। इट्स अ सर्विस अवेलेबल फॉर एवरीबडी ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, जब कोई भी कहीं से कांटेक्ट करता है तो वो कहाँ कांटेक्ट करता है? कोई एक इदारा है या बहुत सारे इसके साथ हॉस्पिटल लिंक्ड है, क्या सिनेरियो है? सो हम जो भी आप कॉल करते हैं 1123 पे, वो हमारे पास लैंड होती है। तो ऑन द ऑपोजिट एंड हमारे पास हेल्थ एडवाइजर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कॉल को रिसीव करते हैं। एंड देन इफ यू नीड अ डॉक्टर एज पर योर नीड एंड एज पर योर कंप्लेंट, डॉक्टर के पास कॉल जाती है। अच्छा, ये तो चले एक टेली सर्विसेज हुई। आगे जब जरूरत फील होती है कि दिस पर्सन नीड्स टू विजिट द हॉस्पिटल, तो फिर आप लोग कैसे रेफर करते हैं? सो इनिशियली तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनको जितनी हेल्प कर सकें। वी हैव अ व्हाट्सएप, तो इफ दे कैन प्रोवाइड अस विद अ पिक्चर, एंड देन ऑब्वियसली पिक्चर इज आल्सो अ लिटिल डिफरेंट देन द एक्चुअल थिंग। हम पिक्चर के जरिए भी अगर जो हम कर सकते हैं कंप्लीटली करते हैं, बट इफ इवन देन वी आर नॉट एबल टू, देन वी रेफर देम टू द हॉस्पिटल साइड फॉर रेलेवेंट एग्जामिनेशन। तो इमरजेंसी सर्विसेज कैसे गेट की जाती है? सो लाइक आई मेंशन 1122 इज द इमरजेंसी हेल्पलाइन। फिर आप फॉरेन से वहाँ एम्बुलेंस एंड वो सब भेजते वो हैं, सेपरेट है। और 1123 इज अ नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन। ये नॉन इमरजेंसी सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज है? सो नॉन इमरजेंसी के अंदर इट्स बेसिकली लाइक हैविंग एन OPD एट होम। आप घर बैठे बैठे ही हमारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट डायल 1123 एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस आफ्टर गेटिंग फिल्टर्ड आउट बाय द हेल्थ एडवाइजर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ये तो बहुत ही अमेजिंग सर्विसेज है, लेकिन ये नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है, मतलब यहाँ पे एक OPD है जो आप घर में बैठे उसकी फैसिलिटीज जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, क्योंकि एक होता है कि नॉन इमरजेंसी तो यहाँ केटर होगी, लेकिन इमरजेंसी कहाँ केटर होगी, आइए वहाँ चलते हैं।
ये पेशेंट के वाइटल साइन हम ले रहे हैं और वाइटल साइन लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने कोई इंजेक्शन पेशेंट को देना है या कोई मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना तो हमारे पास उसके वाइटल साइंस होना ज़रूरी है। तो ये वाइटल साइंस से पहले जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर हमने ले लिया, उसके बाद हम पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स और हमारे पास सब चीज़ें मौजूद होती हैं। ये इसमें हमारे पास ग्लूकोमीटर स्ट्रिप है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, उसको लगा के हम देखते हैं कि पेशेंट की पल्सेस वगैरह और सैचुरेशन वगैरह क्या। और ये स्टेथोस्कोप है जिससे हम पेशेंट की हार्ट बीट चेक कहते हैं कि हार्ट बीट क्या रेशो दे रही है। ठीक है। मरमर्स आगे, रिदमिया आगे, बस जाने में नंबर्स आ रही है और अगर पेशेंट की ब्रीथिंग साउंड नॉर्मल है तो इज फाइन, नॉर्मल एंड फाइन। 5 या guys. अच्छा जी, अब हम एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ पे सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स आपको नजर आएंगे, तमाम वैरायटी नजर आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के ये सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स पूरी दुनिया में जो है वो नंबर 1 करार दिए जाते हैं, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। क्या खास बात है पाकिस्तान के सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स में, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फाहिम महमूद। अच्छा, मुझे बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? सियालकोट से। सियालकोट से। अच्छा, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ ज़्यादा सियालकोट में मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे इतने इंस्ट्रूमेंट्स पूरी दुनिया में इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये बैठ की टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी सियालकोट में पाकिस्तान है, इसलिए। अच्छा, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। आप लोग कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? हम तुर्की कर रहे हैं, नेपाल कर रहे हैं और उसके बाद जो है आल पाकिस्तान है। अच्छा जी, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं अट्रैक्ट होके इस स्टॉल की तरफ आ गई, क्योंकि इतने सारे मुझे डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे थे। मैंने कहा मैं भी आके देखूँ कि क्या नई चीज़ आई है, बिकॉज यहाँ पे बहुत रश था और लोग जो हैं वो नई नई चीज़ें ख़रीद रहे थे। कुछ मटेरियल्स हमारे पास बड़े ख़ास होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, इनसे पूछते हैं हमारे पास जो मटेरियल, जिस मटेरियल से इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? ये 304S ग्रेड वो होता है जो नॉन मैग्नेट होता है, उसे हम बनाते हैं जिसमें रस नहीं आए, कंप्लेन वगैरह ना आए जिसके अंदर। कुछ दिखाइए। अच्छा, ये क्या है? ये बार होल्डर है। ओह यस, ये बार होल्डर है, डेंटिस्ट्री में इसको बार होल्डर कहते हैं। ये बताएं मुझे, ये जो हथौड़ा है ये जी सर पे मारने के लिए नहीं है, मतलब काम आता है, ये बहुत काम आता है। कहाँ काम आता है ये बताइए? सर्जरी में आता है, डेंटल सर्जरी में। डेंटल सर्जरी में जी, ये बोन वोन के लिए काम आता है, इस तरह की चीजें। ये जो मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए हैं ये पूरी दुनिया में जाने माने हैं, क्योंकि ये जिस टेक्नोलॉजी पे बनते हैं ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान में है। इसलिए पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट जो है सर्जिकल और डेंटल पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट जी, अब हम जहां मौजूद है, जिस स्टॉल पे मौजूद है, ये है जी शफकत सर्जिकल पाकिस्तान, जहां पे हॉस्पिटल का जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है। कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें इनकी अपनी मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा, इनके ऑफिशियल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा नसीम। अच्छा सर, आपके पीछे इस वक्त जो व्हील चेयर है वो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, प्रोबेबली दैट इज इम्पोर्टेड। जी, लेकिन ये इंक्यूबेटर के बारे में बताइए, ये आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है? जी, पाकिस्तान में जिसकी कॉस्ट जो है इस वक्त 10 लाख और 12 लाख के इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं और चाइनीज ने इसकी कॉपी बनाई है तकरीबन 3 लाख रुपए की। और पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को देखते हुए उसी लेवल का इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी, सिर्फ इंक्यूबेटर नहीं और बहुत सारा फर्नीचर। 3 लाख का इंक्यूबेटर 1 लाख में हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, 95,000 प्रोवाइड कर रहे हैं। 20,000 का काउच हम 8,000 में बना रहे हैं। 1,50,000 की क्रैश का ट्रॉली है, हमने उसको 25,000 में बनाया है। ऐसी बहुत सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग्स को हम प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इंटरनेशनल लेवल की सारी क्वालिटी, सारी प्रोडक्ट्स मिल सकें। सर, इसमें बहुत सारी जगहें जो है वो इम्पोर्ट करती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि चीज़ें इस तरह की चाहिए होती है। लेकिन ये जो आप लोकली बना रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना रहे हैं? जी, इस पर हमने काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने में किया है और जो हमारी क्वालिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं। हम सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ISO की तरफ जा रहे हैं, CE/FDA के लिए। जहाँ पे पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता था, अब बाहर से पैसा जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है इंशाल्लाह। आने वाला नहीं, आ रहा है। पिछले कई सालों से हमारे अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंटेनर जा चुके हैं जहाँ पर हमारा सामान जा रहा है। हम इसको अप्रूव करवा रहे हैं यूरोप के लिए, CE सर्टिफिकेशंस के लिए, कि हमारा लेवल ऐसा मौजूद हो। क्योंकि मुख्तलिफ चाइना के टैरिफ लगने के बाद जो अमेरिकन बहुत बड़ी मार्केट है, वो पूरी मार्केट का जो
जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है चाइना से हट के, तो हम वहाँ पर भी मुख्तलिफ अमेज़ॉन पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। Very nice. Best of luck, and you're doing an amazing work, sir. जज़ाकल्लाह। Alright जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही, if I'll say the world class dentist, yes he is, and he's the CEO of Fatma Jinnah Dental College, Dr. Hussain Askari. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम, how are कैसे you? I'm good mashallah. Lovely meeting you here. Thank you so much. Sir, कैसा था? How is this health expo? So mashallah, this is the Badr Health Expo and this is the second year that they have conducted it. Every year it's improving, and today it was a house full. Over 100 dental and medical colleges participated. We got over 1,000 entries for the poster competition in table clinics, and the energy was so high. Inshallah, I'm very hopeful the youth is now ready to take over the dental community and do their best. And so what kind of role they are playing in society? Health expos like this. Okay, so the Health Expo becomes a hub, right, for transfer of education, for commercial and trade activity, because obviously any field has a trade side. So these exhibitions and all the stalls that you see, so they bring us, new materials, new instrument, new technology, and without that, I don't think the healthcare can actually survive. Thank you so Most much, doctor. welcome. Thank you, sir. Thank you. अरे जी, इस वक्त हम जिस हॉल में मौजूद है, यहाँ हो रही है जबरदस्त सी सोलर एग्जीबिशन विच इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी। और अब आपको भी पता है कि पूरी दुनिया जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जीज एंड रिसोर्सेज सेविंग साइड पे जा रही है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और जहाँ सोलर एनर्जी की बात आती है तो पाकिस्तान माशाल्लाह जो फरावानी है यहाँ पे सनलाइट की, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सोलर पैनल्स जो है वो जगह जगह लगाए जा रहे हैं। तो हम आज इस एग्जीबिशन में चल के देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। जब अल्टरनेट एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस। जी, इस वक्त हम मौजूद है ARM पावर के स्टॉल पे, जहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं सोलर प्लेट्स और कुछ यूनिट्स और क्या क्या ऐसे स्टॉल पे जानते हैं मुनीस गिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे क्या हाल है? आप? कैसे? जी मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। पहले तो मैं अपना तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं सोलर इंडस्ट्री के, ठीक है। और हालिया हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एन टाइप टॉपकॉन 585 वाट पैनल, और इसके अलावा हमने इन्वर्टर्स के अंदर भी बड़ी एक क्रैम आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर भी पाकिस्तान में लॉन्च किए, और उसी के हाइब्रिड इन्वर्टर्स लॉन्च किए, जिसकी रेटिंग्स आप देख सकती हैं कि 4 किलोवाट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, फॉर रूरल एरियाज, मोस्टली जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे 4 किलोवाट के इन्वर्टर्स के लोड के हवाले से वो इन्वर्टर बड़ा रिलायबल है। इसी के साथ हमने हाइब्रिड इन्वर्टर्स को लॉन्च करने के बाद हमने लिथियम बैटरी भी लॉन्च किए, ताकि हाइब्रिड इन्वर्टर किसके लोड फ्लो के हवाले से नाइट टाइम में भी आपको बैकअप अच्छा मिल सके हाइब्रिड इन्वर्टर्स के। आवाम के जहन में सवाल आता है कि वो सोलर पैनल पे क्यों स्विच हो, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। मैडम ये आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि मोस्टली आवाम जो है वो कहती है कि हम क्यों स्विच हो। देखें, क्लीन एनर्जी है, अगर आप किसी भी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़े हैं, और प्लस में जो आपकी यूनिट्स की चार्जेस है, तो लोग इसी की सोच के हवाले से सोलर पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो है वो सोलर का कम है रादर देन ग्रिड के हवाले से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों के आई एम श्योर इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कह रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक विजिटर। यहाँ पे विजिट कर रहे थे, कुछ सोच के आए होंगे। क्या सोच कर आए हैं, क्या हासिल किया इस एग्जीबिशन से, हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद गुलजार नाम है मेरा जी, और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से आया हूँ। ठीक है। और मैं तकरीबन पिछले कोई 10-15 दिन से जो है वो मार्केट, बहुत किस्म की मार्केट्स को विजिट कर रहा था ये सोलर सिस्टम्स के हवाले से, लेकिन मुझे वहाँ से कोई
बेहतर सोल्यूशन कोई बता नहीं पा रहे थे। यहाँ पर यह है कि आपको एक जगह के ऊपर सारी सोल्यूशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, और जो काम जो चीज़ मैं लेकर आया था, जिस मकसद के लिए मैं आया था, वो मेरा पूरा हो गया। कल या परसों इंशाल्लाह मेरे यहाँ इंस्टॉलेशन का काम जो है शुरू हो जाएगा। और आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीजों के साथ जी, मिल गया है प्राइस आपका? भी रीजनेबल मिल गए हैं, प्लस ये है कि वो 10 इयर्स की हमें वारंटी भी दे रहे हैं, ओ, जो मार्केट से हमें नहीं मिलती, 1 ईयर या 2 इयर्स की देते हैं। देखिए यही फायदा होता है इस तरह के एग्जीबिशंस का। जबरदस्त, तो आपको बहुत मुबारक हो। आपकी thank you. 10-15 दिन की मेहनत जो है वो फाइनली उसका फल यहाँ से मिल गया जी आपको। जी, ठीक बिल्कुल ऐसा ही है। Alright जी, I found another visitor। यहाँ पे खवातीन थोड़ी कम ही नजर आ रही थी मुझे, लेकिन नजर आई और ये बहुत खुश है इस वक्त। और ये क्यों खुश है इस वक्त, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमा है। नजमा, आप इतनी और- खुश क्यों है? इसलिए कि यू नो डैट रिसेंटली हमारे घर में मेरी वालदा के साथ एक इस तरह का मसला हुआ कि वो शी इज़ नाउ बेड रिडन, और वी आर सर्चिंग अबाउट द सोलर पैनल सिस्टम बिकॉज यू नो द के इलेक्ट्रिक एंड द सर्विसेज ऑफ द के इलेक्ट्रिक। तो हमें बहुत ये था Expensive पड़ रही थी। कि यस, हमने मार्केट को भी सर्च आउट किया था, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद डैट। और यहाँ पे ये था कि हम एक कंपैरिजन स्टेटमेंट पे आ गए, और हमें अच्छा लगा कि मुख्तलिफ किस्म के कंपनीज उनसे कोऑर्डिनेशन की, उनके स्टाफ ने हमें ब्रीफ किया, और वन ऑफ द बेस्ट हमने यहाँ पे चूज किया। नया क्या सीखा यहाँ पर, और बाहर क्या ही सीखने को मिल रहा था? यस, वो सही नहीं बता रहे थे बाजू का, मतलब सब अपनी-अपनी इंस्टॉलेशन बातें से, बता रहे यस, थे, है ना? इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, कभी पैनल से रिलेटेड। यहाँ पे हमें सब चीजें एक ही जगह पे एक ही मिल गई। जगह पे मिल गई, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। और बीइंग अ फीमेल, मैं कहूँगी ज़रा हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सर्च आउट करें मार्केट को। दुकान फिरे बहुत Yes, मुश्किल हो तो जाए। यहाँ पे एक सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, एक एनवायरनमेंट भी है, Environment जिसमें भी। हम इजीली कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। Thank you so ओके, much. टेक केयर, Thank you. नाइस टॉकिंग टू यू। Same here. राइट जी, अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये है जी यूनिक का स्टॉल, और यहाँ पर एक्चुअली पूरी एग्जीबिशन में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो हमें सोलर एनर्जी के हवाले से मिल रहे हैं। लेकिन इस स्टॉल पे एक खास चीज़ है। आप मेरे पीछे एक ग्लास क्यूबिकल देख रहे हैं, और आप एक मशीन को उसके अंदर देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मशीन सांस ले रही है, बिकॉज बहुत सारा मॉइस्चर है उसके अंदर। अब ये चीज़ क्या है ये हम जानते हैं यहाँ के ऑफिशियल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद साद हसन, मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ कराची का। ऑलराइट, ये सांस ले रही है? जी, ये सांस ले रहे हैं। इसमें हम लोगों ने दिखाया ये कस्टमर्स के लिए कि हमारी जो IP65 टेक्नोलॉजी है उसके अंदर वो एंटी डस्ट भी होता है, हीट प्रूफ भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है। तो क्यूबिकल बनाने का मकसद ये है कि आजकल जैसे बारिश का सीज़न है, तो बारिश में जैसे पानी वानी अगर आ जाता है और उसकी नमी आ जाती है तो उसमें भी शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं अमूमन इन्वर्टर्स ना, तो एग्जैक्टली। उसमें ये वर्किंग में रहते हैं। हमारा दिखाने का मकसद भी ये है। शॉर्ट सर्किट नहीं होता? इनका शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ये अपनी वर्किंग में रहते हैं। ये एंटी डस्ट भी हैं, एंटी हीट भी हैं और एंटी वाटर प्रूफ भी हैं। अच्छा, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो मुझे वाकयात सोलर सेल्स के हवाले से मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि भाई एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, घर में आग लग गई, घर वो का। तो ये वाले जो है इस हवाले से बहुत सेफ है कि जी इनमें बिल्कुल शॉर्ट सेफ, सर्किट का बिल्कुल कोई सेफ है। इनके अंदर टेक्नोलॉजी ही इसी चीज़ की है कि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। अच्छा, जो मुझे अभी तक सारा समझ में आया ना वो ये है कि यूनिक जो है वो स्पेशलाइज करता है इन्वर्टर्स में एंड बैटरीज में। जी, हमारे पास छोटे से छोटा इन्वर्टर से लेके बड़े से बड़ा 2.2, 1.2 से लेके 50 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम अवेलेबल है। इसमें ऑन ग्रिड भी है और हाइब्रिड भी है। क्या ये जो है ये बाकी इन्वर्टर से थोड़ा एक्सपेंसिव है फिर? जो हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो हम वारंटी दे रहे हैं, जो हम आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल भी इसकी कॉस्ट नहीं है। मार्केट में आपको अगर रेट्स मिलेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारी वारंटी दे आ रही है 10-15 हज़ार रुपये ऊपर में, तो उसमें कोई ये कॉस्ट नहीं मेजर और मैं होती। कहती हूँ वो सारी कॉस्ट जो है ना, अगर कोई चीज सेफ्टी प्रोवाइड करिए ना, नथिंग लाइक दैट। सेफ्टी अब आपकी कर रही है। 6 किलोवाट का हमारा जो मिनिमम जो IP65 है वो 255 का मिल जाता है। अमूमन मार्केट में वो 280, 293, 3 लाख तक का होता है, और वो फिर वारंटी में भी वो वाली चीज़ नहीं है जो हम दे रहे हैं, और वो रिप्लेस हो जाता है, फिर उसके बाद आपको दूसरा लगाना पड़ता है। हमारा लाइफ टाइम रिपेयरेबल है। चले, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगेन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक
राइट जी, आज हमने एक्सपो सेंटर में लगी दो एग्जीबिशंस का विजिट करवाया और आपको दिखाया कि हेल्थ सेक्टर की जो एक्सपो थी उसमें क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चीजें अवेलेबल थी और वहाँ पे होने वाली प्रोग्रेस जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही साथ हमने आपको बताया रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में, सोलर पावर्स के बारे में कि वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है सिर्फ आपको जगह ही नहीं दिखाते, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। होपफुली आपने आज के प्रोग्राम से कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। अब आप हमारा इंतजार करेंगे टिल नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।